हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो आज से हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि क्लास 4th का जो एग्जाम आने वाला है फरवरी एंडिंग में, उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीके पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का आने वाला है और जीके पोर्शन ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन एग्जाम क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करेगा। मैक्सिमम बच्चे आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग कर ही लेते हैं, बट जीके पोर्शन का क्या। आपको जीके क्वेश्चन आपको अगर आंसर आता होगा आप तभी टिक कर पाओगे। मैथ्स में आपको टाइम मिल जाएगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का आपको पेपर में, तो आप 2 घंटे में मैथ्स अगर आपको किसी को नहीं भी आता तो सोच समझ के टाइम के साथ आप उसको निकाल ही लोगे। बट जीके का ये होता है कि आपको अगर आपको आता है तभी आप टिक कर पाओगे, अगर नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। तो और 40 मार्क्स की है तो इसमें आप रिस्क भी नहीं ले सकते कुछ, क्योंकि अगर आपको सीट लेनी है तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूं कि जो मेन टॉपिक्स है ना क्लास 4th के एग्जाम में, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं ना, मैं आपको मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ वही याद करने हैं। मोर देन इनफ होगा। मैं आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दे देता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर जैसे आज का मेरा टॉपिक है ओलंपिक गेम्स, अगर ओलंपिक गेम्स से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के मेरे से ले सकते हो कि उससे उस मतलब इस आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या क्या है। ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप पूरा वीडियो लोग देखते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि इस वीडियो में क्या कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। तो सबसे पहले आज मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टॉपिक पकड़ा हुआ है वो ओलंपिक गेम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ओलंपिक गेम्स है क्या। आपको पता है कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता क्या है कि वो ओलंपिक गेम्स में एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ये सबसे बड़ा ड्रीम होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स ये सबसे टफेस्ट गेम्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। सबसे टफ क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी पार्टिसिपेट करती हैं। जहां तक मैं एशियन गेम्स की बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं, तो एशियन गेम्स में वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो एशिया का पार्ट है। कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कॉमनवेल्थ उनका पार्ट है, कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है। बट ओलंपिक गेम्स में सारी की सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ एग्जाम, कितना टफ गेम्स होती हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले और क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक गेम्स में। चलो रिप्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी बात है ही है, बट क्वालिफाई करना ही बहुत एक डिफरेंट बात है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कभी ओलंपिक फ्लैग देखा हो? जब भी ओलंपिक गेम्स आने वाले होते हैं तो आपको ना ओलंपिक फ्लैग दिखता है, और ओलंपिक फ्लैग में इस तरह का रिंग दिखते हैं, आपको इस तरह के रिंग्स दिखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ओलंपिक रिंग्स होती कितनी है? तो ओलंपिक रिंग्स होती है 5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा आपको एक नोटबुक लेनी है और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बनाते जाइए नोट, ताकि आप उसको 10 या 15 मिनट में रिवाइज कर सके सारा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ये 40 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप नहीं समझ पाओगे, या आप तभी समझ पाओगे जब आप 1 मार्क्स से रह जाओगे, 2 मार्क्स से रह जाओगे, और आपको ध्यान से छोटे छोटे नोट्स बनाने हो ताकि आप 10 मिनट में उसको रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ओलंपिक रिंग्स होती कितनी है? 5। अब ये अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है ओलंपिक रिंग्स के बारे में? ये बन सकता है कि ये ओलंपिक रिंग्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? तो ये जो ओलंपिक रिंग्स हैं, ये जो रिंग्स हैं ये इंडिकेट करती हैं कॉन्टिनेंट्स। मतलब हर एक रिंग एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं बेसिकली। तो इन कॉन्टिनेंट्स को ये रिंग रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इन रिंग्स का कलर होता है बेसिकली, ये सारी, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बनाई हुई है, इस तरह का होता नहीं है ये। हर एक कलर का, हर एक रिंग का अलग अलग कलर होता है। जैसे इन इन रिंग्स में जो कलर होते हैं वो 5 होते हैं। कहने का मतलब, एक रिंग होती है ब्लू कलर की, एक होती है ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक रिंग्स होती हैं उन इनमें से कौन सा कलर नहीं होता, मतलब रिंग का कौन सा कलर नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है कि इन रिंग्स का कौन कौन सा कलर होता है। ब्लू होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब ब्लू कलर वाली जो रिंग है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है? ये यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक वाली अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है। याद रखने का तरीका क्या है
कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, तो ब्लैक कलर की जो रिंग है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगी। रेड कलर की जो रिंग है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगी। अमेरिका यहाँ पर मतलब हुआ कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट है, तो रेड दोनों कॉन्टिनेंट को हम अमेरिका बोल रहे हैं और यहाँ पे, और अमेरिका को रेड कलर वाली रिंग रिप्रेजेंट कर रही है। येलो कलर वाला जो रिंग है वो एशिया को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्रीन कलर वाली रिंग ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकते हैं। पहला ये कि कितनी रिंग्स होती हैं, 5। इन पांचों रिंग्स का कलर क्या है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। कौन सी कलर वाली रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल नोट्स बनाते जाइए और रिवाइज करते जाइए बार बार। अब मैं थोड़ी सी ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर देता हूं। आपको हैरानी होगी सुन के कि जो ओलंपिक गेम्स है बेसिकली 8th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुए हैं। मतलब पहला जो ओलंपिक गेम्स हुए थे ना वो 8th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुए हैं। बीसी समझते हो आप, मतलब बहुत पुरानी बात है। और कहां हुए थे, ओलंपिया में। ओलंपिया कहां, ग्रीस। ग्रीस बेसिकली ग्रीस में एक सिटी है ओलंपिया, वहां पे फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे 8th सेंचुरी बीसी में। बहुत ज्यादा पुरानी बात है। आप सोच सकते हैं कि ये ओलंपिक गेम्स कब से स्टार्ट है। अगर मैं बात करूं कि पहला ओलंपिक गेम किस ईयर में हुआ था, तो आपको ये याद रखना है, ये आ सकता है 776 बीसी में। 776 बीसी में पहला ओलंपिक गेम हुआ था। और कहां में हुआ था, ओलंपिया, ग्रीस में। और इसीलिए इन गेम्स का नाम ओलंपिक गेम्स है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये ओलंपिया नाम की सिटी में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे सबसे पहले, इसलिए इन गेम्स का नाम ओलंपिक गेम्स है। फिर ये 12 सेंचुरीज तक, आपको पता होगा 12 सेंचुरीज तक ये चलते रहे गेम। फिर इनका एक राजा था थियोडोसिस नाम का, उसने ये सारे के सारे गेम्स बंद करवा दिए। और ये गेम्स बेसिकली ना इनको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे ये। तो उस राजा ने क्या कर दिया कि सारे के सारे ये गेम्स बंद करवा दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में देखते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं क्या, बेसिकली जैसे कि ओलंपिक गेम्स राजा द्वारा खत्म कर दिए गए थे, तो दोबारा एक बंदे ने जिसका नाम था पायरेडी कॉबर्टिन पायरेडी कॉबर्टिन, इसने ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए। तो उन्हीं ओलंपिक गेम्स को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बोला जाता है। तो सबसे पहले ओलंपिक गेम्स, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो स्टार्ट किए गए वो 1896 में स्टार्ट किए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुए, आंसर है 1896। तो आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, नोट कॉपी पे नोट बना के। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो ऑर्गेनाइज करवाए गए वो 1896 में करवाए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और कहां पे करवाए गए, ग्रीस में एक जगह एथेंस नाम, एथेंस सिटी, वहां पे करवाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली लाइन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किस ईयर में ऑर्गेनाइज करवाए गए, 1896 में करवाए गए। और कहां पे करवाए गए, एथेंस, ग्रीस में। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस बेसिकली। अब अगर कोई पूछा जाए कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर किसको माना जाता है, मतलब किसने स्टार्ट करवाए थे, किसने ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाए हैं कि ओलंपिक गेम्स को दोबारा स्टार्ट किया जाए, और उनका नाम है पायरेडी कॉबर्टिन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, पायरेडी कॉबर्टिन। इस नाम को आपको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पायरेडी कॉबर्टिन। अब मैं बात करता हूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। बेसिकली एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है क्या, कि जो भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा समर ओलंपिक गेम्स होते हैं और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं, डिफरेंस मैं बताऊंगा बाद में। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती क्या है कि इन ओलंपिक गेम्स को, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है। वो किसका काम है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी किसने बनाई थी, पायरेडी कॉबर्टिन ने बनाई थी, पायरेडी कॉबर्टिन ने बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरेडी कॉबर्टिन ने बनाई थी। और कब बनाई थी, 1894 में। 1894 में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, और इसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1896 में पहला ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाया एथेंस नाम की सिटी में, ग्रीस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 1896 से ये ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए। तो हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं, हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। मतलब इसके बाद 1896 के बाद 1900 में, फिर 1904, 1908। तो वहां से 1896 से अब तक ओलंपिक गेम्स चलते आ रहे हैं, हर 4 साल के बाद होता है। बट ऐसा 3 बार हुआ है कि ओलंपिक गेम्स नहीं ऑर्गेनाइज करवाए गए। वो ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 1916 में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे, 1940 में भी ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे, और 1944 में भी ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किन ईयर में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं करवाए गए थे और क्यों।
इन 3 सालों में ओलंपिक गेम्स नहीं ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। इनका रीजन ये है कि आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो तब उस केस में ये वर्ल्ड वॉर के कारण ये 1940 और 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ओलंपिक गेम्स नहीं करवाए गए थे। अब ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? क्या मोटो? मोटो है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस ये मोटो है ओलंपिक गेम्स का। और सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, मतलब जो भी ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसमें स्पीड होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए वो। ऑल्टियस, ऑल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर, उसमें वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इंडिया का क्या हिस्ट्री रही है ओलंपिक गेम्स में उसको देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला कौन सा ओलंपिक्स था जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो था 1900 वाला ओलंपिक्स। इस 1900 वाले ओलंपिक्स में, जो कि पेरिस में हुआ था, नॉर्मन प्रिचर्ड नाम का एक इंसान था जो कि एंग्लो इंडियन था। उसने सबसे पहले 1900 वाले ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली इंडिया को नहीं किया था, ये इंडिविजुअली किया था, इसने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था। और इस बंदे ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, नॉर्मन प्रिचर्ड। पर जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सबसे पहला इंसान कौन था जिसने ओलंपिक्स मेडल जीता था इंडिविजुअली, मतलब खुद अकेले, मतलब टीम में नहीं पार्टिसिपेट किया उसने, कहने का मतलब ये हुआ इंडिविजुअली किसने जीता था, तो इसका नाम ऑप्शन में नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट इसने नहीं किया था, ये खुद गया था। बेसिकली तब ये पेरिस में हॉलीडे पे था और इसने अपने आप को इस ओलंपिक्स में इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दिया था, और इस बंदे का नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, और इसमें 2 सिल्वर मेडल जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा कि जब क्वेश्चन आपको आएगा कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा इंसान था जिसने इंडिविजुअली कोई मेडल जीता था, तो वो उसका नाम था केडी यादव। उसके बारे में बाद में बताता हूं। तो इसका तो ऑप्शन में ही नहीं होता नाम, पर जब आप इनके मेडल अगर हम काउंट करें इंडिया में कि कितने मेडल जीते हैं, तो बेसिकली इसके मेडल भी काउंट होते हैं, बट इसका ऑप्शन में नाम नहीं होता। तो सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1900 में पहला ऐसा इंडियन कौन था, मतलब ये एंग्लो इंडियन था जिसने पार्टिसिपेट किया था, बट इसने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था, ये इंडिविजुअली इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक गेम्स में, और उसका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। इसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया ने सबसे पहले टीम किस ईयर में भेजी, किस ओलंपिक गेम्स में भेजी? तो वो 1920 में। 1920 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, इंडिया ने सबसे पहले अपनी टीम जो भेजी थी वो 1920 वाले ओलंपिक गेम्स में भेजी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि 1896 में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट नहीं किया? 1900 में किया, बट इंडिया को नहीं किया, बेसिकली वो इंडिविजुअली किया था अपने आप को रिप्रेजेंट, और फिर 24 साल तक किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले जो टीम इंडिया की तरफ से ओलंपिक गेम्स में खेलने के लिए गई वो 1920 में गई, और कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। जब 1920 में भी कोई मेडल नहीं जीत पाई, और उसके बाद 1920 के बाद जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, 1924 में भी जीत नहीं पाई। तो ऑफ कोर्स ये कंसर्न था, एक मतलब चिंता का विषय था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी टीम, बट कोई मेडल जीत के नहीं ला रही है। तो हमारे जो सर द्रौपदी टाटा थे, उन्होंने एक ओलंपिक कमेटी बनाई। मतलब उन्होंने सोचा कि एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए इंडिया में, एक नेशनल लेवल की कमेटी होनी चाहिए जो ओलंपिक गेम्स की जो प्रमोशन करे इंडिया में, कि ओलंपिक गेम्स भी कुछ होती हैं भाई, आपको पार्टिसिपेट करना है। तो वो सर द्रौपदी टाटा मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ओलंपिक कमेटी जो जो इंडियन ओलंपिक कमेटी बनाई हुई है, वो सर द्रौपदी टाटा जो है उनका बहुत ज्यादा रोल है उसमें। तो फिर 1920 के बाद तो जैसे कि मैंने बताया हर एक ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन हुई है। और जैसे कि मैंने बताया 2 तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक समर ओलंपिक गेम्स होते हैं और एक विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि विंटर ओलंपिक गेम्स में मेनली वो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं। सो इंडिया तो 1964 में सबसे पहली बार इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था विंटर ओलंपिक गेम्स में। और मेनली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो समर ओलंपिक गेम्स में ही करते हैं, और आज तक विंटर ओलंपिक गेम्स में किसी ने भी कोई मेडल नहीं जीता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस नहीं है इंडिया में मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आइस हॉकी वगैरह हो गया, और ऐसी गेम्स के नाम है विंटर ओलंपिक गेम्स में जो खेली जाती हैं, हमें पता भी नहीं होगा आपको। अब इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए ओलंपिक गेम्स में।
इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1920 में पहली टीम भेजी गई, कोई मेडल नहीं आया। 1924 में कोई मेडल नहीं आया। बट 1928 से लेके 1956 तक हमने जो है हॉकी गेम में 6 लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी हॉकी की टीम कितनी ज्यादा पावरफुल रही होगी 1928 में, फिर नेक्स्ट वाला ओलंपिक 1932 में, 1936 में, फिर हमारा 1940 में तो ओलंपिक हुआ ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ओलंपिक गेम हुआ ही नहीं था वर्ल्ड वॉर के कारण। 1944 में भी ओलंपिक गेम नहीं हो पाया, 48 में हुआ, 52 में हुआ, 56 में हुआ। तो 56 तक, 1928 से 1956 तक इस पीरियड में 6 गोल्ड मेडल हमारी हॉकी टीम ने जीते। तो हमारी हॉकी जो है, हॉकी टीम जो थी बहुत ज्यादा बेसिकली पावरफुल टीम थी एक तरह की। क्योंकि आपने ध्यानचंद नाम सुना होगा, ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। उनके नाम पे, उनके बर्थडे वाले दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। सो 6 गोल्ड मेडल लगातार हमारी कंट्री ने जीते हैं हॉकी में। बट 1952 में हॉकी में तो गोल्ड मेडल आया ही था। 1952 में एक केडी नाम का इंसान था, मतलब हमारा प्लेयर था, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअली कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने मेडल जीता है, कोई भी मेडल, ब्रॉन्ज मेडल वैसे उसने जीता है, कोई भी मेडल जीता है, और उसका नाम था केडी यादव। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक जो हुए थे, वहां पे केडी यादव ने सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उससे पहले तो हमारी जो हॉकी की टीम है वो लगातार गोल्ड मेडल जीते आ ही रही थी। फिर 1960 वाला जो था रोम में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, ऑफ कोर्स हमें एक्सपेक्टेड था कि एक और गोल्ड मेडल आने वाला है, क्योंकि हमारी जो मतलब हॉकी टीम थी वो उस वक्त पीक पे थी। तो बट 1960 में हुआ क्या कि इंडिया जो है वो हॉकी मतलब हमारी जो टीम थी वो हार गई पाकिस्तान से। पाकिस्तान उस बार वो जीत गई, और इस बार इंडिया को सिल्वर मेडल से ही मतलब वापस आना पड़ा हॉकी टीम को। बट कोई बात नहीं, 1964 में दोबारा इंडिया ने वापसी की, और ये जो 1964 वाला जो ओलंपिक हुआ ये टोक्यो में हुआ। तो ये बहुत ज्यादा इजी है याद करना। सबसे पहली बात आपको पता है 1920 में कोई मेडल नहीं आया, 1924 में कोई मेडल नहीं आया, 1928 से 56 तक 6 मेडल आए हैं, ठीक है। फिर 1952 में जो सबसे पहला मेडल इंडिविजुअली आया वो केडी यादव ने लाया। फिर 1964 में मैंने क्या कहा, दोबारा वापसी की और गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम ने लाया। फिर 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स हुए, अगेन ब्रॉन्ज मेडल लाया, बट हॉकी टीम ने लाया इस बार। फिर 1972 में दोबारा ब्रॉन्ज मेडल लाया हॉकी टीम ने। 1976 वाले ओलंपिक गेम्स में हॉकी टीम गोल्ड मेडल जहां कोई भी मेडल नहीं ला पाई। बट 1980 में मॉस्को में दोबारा ओलंपिक गेम्स हुए और हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल दोबारा से लाया। मतलब हमारी हॉकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हर एक टीम उससे डरती थी, और आप रिकॉर्ड देख के बता ही सकते हो कि कितनी पावरफुल हमारी टीम रही होगी। बट ये 1980 ऐसा साल था, बस उसके बाद आज तक कोई भी गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल हॉकी टीम ने नहीं लाया इंडिया में। तो फिर 1980 के बाद कोई भी मेडल नहीं आया। फिर 1996 में अटलांटा जो ओलंपिक्स हुए, वहां पे लेंडर पेस जो कि टेनिस प्लेयर हैं, अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2000 सिडनी वाला जो ओलंपिक गेम्स हुआ, वहां पे कर्नम मल्लेश्वरी नाम की एक वुमेन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये वेट लिफ्टर थी। तो पहली ऐसी वुमेन जो कि इंडियन जिसने गोल्ड ओलंपिक में कोई मेडल जीता वो कर्नम मल्लेश्वरी थी। और ये पहली ऐसी वुमेन थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब 2004 जो एथेंस में ओलंपिक गेम्स हुए, देखो सबसे पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो भी एथेंस में हुआ था, और 2004 में भी एथेंस में हुए। तो हमारे जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप शूटिंग में। डबल ट्रैप शूटिंग आपको पता होगा कि ऊपर कुछ फेंकते हैं फिर उसको आपको गोली से उड़ाना होता है, तो वो होती है डबल ट्रैप शूटिंग, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक में 3 मेडल हमारे इंडिया में आए। सो पहला जो मेडल जीता वो अभिनव बिंद्रा ने जीता, और सबसे मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में जिस इंसान ने सबसे पहले इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता वो अभिनव बिंद्रा थे। और आपको याद रखना है कि किस ओलंपिक में जीता गया, 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। और इसी ओलंपिक्स में विजेंद्र सिंह आपको पता होगा बॉक्सर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुशील कुमार आपको पता है रेसलर है, ये हरियाणा से रेसलर है, ये इन्होंने भी
ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में हमारे पास 3 मेडल आए हैं, एक गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। फिर 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए, मतलब इसमें हमारा ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल इसी ओलंपिक गेम्स में आए हैं। 2012 लंदन वाले में 6 हमारे मेडल आए हैं। हाँ, कि गोल्ड मेडल कोई भी नहीं आया, बट 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। जैसे विजय कुमार शूटिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, और सुशील कुमार अगेन जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। और ये एक इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने, रेसलर नहीं ऐसा कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। सुशील कुमार। गगन नारंग शूटर है, अगेन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। साइना नेहवाल, आपको पता है कि ये टेनिस खेलती है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्लेयर है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो साइना नेहवाल टेनिस खेलती है, तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैरी कॉम आपको पता है बहुत ज्यादा वाली फेमस बॉक्सर है हमारी इंडिया की, वर्ल्ड चैंपियन है 5 to 6 टाइम्स। मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल जीता। योगेश्वर दत्त अगेन ये रेसलर हैं, और अब ये पंजाब में वो भी हैं, डीएसपी बन चुके हैं योगेश्वर दत्त। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में। फिर 2016 में रियो डी जनेरियो में ओलंपिक गेम्स हुए। पीवी सिंधु जो कि हमारा बैडमिंटन खेलती है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और साक्षी मलिक जो कि रेसलर थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये हिस्ट्री रही है इंडिया की। अब नेक्स्ट ओलंपिक गेम होने कब वाले हैं? 2024 में नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, और कहां होने वाले हैं? पेरिस में। तो ये पूछा जा सकता है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो कहां पे होने वाले हैं? पेरिस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। फिर 4 साल के बाद एक और ओलंपिक गेम्स होगा, मतलब 2028 में। 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।